तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम दीपांशु है और आपका फिर से स्वागत है एस्ट्रो अर्थ की कम्युनिटी में। तो ये वीडियो भी जल्दी आ चुकी थी। हाँ, ये वीडियो भी जल्दी आ गई। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ कैप्चर तो नहीं करेंगे, पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप के टेलीस्कोप होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप की और रिफ्लेक्टर और कैथोडाइपिक टेलीस्कोप की वर्किंग मॉडल के बारे में देखेंगे कि कैसे वो काम करता है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करना। तो मैं आपको कॉफ़ी के माध्यम से समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आ चुके हैं हम कॉफ़ी पर। और ब्लर क्यों आ रही है? रुक जाओ। हाँ, अब हुआ सही। तो यहाँ पे एजामत है रिफ्रैक्टर है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्राइंग देख लो आप। अच्छी ड्राइंग है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टर आता है, फिर रिफ्लेक्टर, कैथोडाइपिक। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप की। तो इसमें आप पहले ये समझ लो कि जो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप होता है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज होता है, डबल एट लेंस। वो बना होता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, उन दोनों को जोड़ करके तब बनता है डबल एट लेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की लाइट होती है जब वह इसके लेंस पर पड़ती है, मतलब डबल एट लेंस यहाँ पर, फिर वो इसे एक पॉइंट पर ला देती है। तो आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हो कि कैसे लाइट लेंस पे जा कर के सीधे आईपीस में जाती है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। और यहाँ पे फोकल लेंथ है, और आप इतना समझ लो जितनी इसकी फोकल लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ जाएगी, मतलब मैग्नीफिकेशन। मतलब इसकी जो है मैग्नीफिकेशन, जितनी इसकी फोकल लेंथ होगी उतनी इसकी मैग्नीफिकेशन बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में ये था। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट की लाइट होती है जब वो डबल एट लेंस पर पड़ती है तो इसे एक फोकल लेंथ पर ला देती है। तो जितनी इसकी फोकल लेंथ होगी उतनी इसकी मैग्नीफिकेशन होगी, और जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी इसकी उतनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन निकल के आएगी। और जितनी फोकल लेंथ होगी, जैसे ज़्यादातर रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप के 900 फोकल लेंथ होती है, तो जितनी फोकल लेंथ होगी उतनी ही आपको मैग्नीफिकेशन मिलेगी। तो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में बस इतना ही था। तो अब बढ़ जाते हैं सेकंड टॉपिक के साथ, वो है रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख लो। तो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में आप ये समझ लो कि इसी के ही नाम में पता लग रहा है रिफ्लेक्टर। जो रिफ्लेक्टिंग करता है उसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग मतलब टकरा के जाने वाला, रिफ्लेक्टिंग। तो इसमें ऐसे दिखता है और उसके अंदर कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो इतनी तक का होता है, जिस पे आप इतना समझ लो इसमें मिरर के यूज़ होता है। इसमें लेंस का यूज़ हो रहा था और इसमें मिरर का। तो मिरर वाला ज़्यादा बढ़िया होता है पर महंगा भी उतना ही होता है। तो यहाँ पे दो मिरर का यूज़ किया जाता है, ये बड़ा होता है और ये छोटा। तो जो ये ऐसे कॉनकेव टाइप का है पर कॉनकेव नहीं है ये, तो इसे कहते हैं प्राइमरी मिरर, जो मेन मिरर होता है, और ये होता है सेकेंडरी मिरर। तो आप इतना समझ लो कि जो सेकेंडरी मिरर होता है वो टकरा करके आईपीस पे भेजता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट की लाइट होती है। तो वो इधर से जा करके इधर से
तो जो ऑब्जेक्ट की लाइट सबसे पहले आगे से जा कर के सीधा जाएगी प्राइमरी मिरर पे, फिर प्राइमरी मिरर इसे भेज देता है सेकेंडरी मिरर पे, और सेकेंडरी मिरर पे जब यहाँ पे टकरेगी तो ये इसे थोड़ा से यहाँ पे जो है कट टाइप का दिख रहा होगा आपके, तो यहाँ पे ऊपर को जाता है सीधे, और जहाँ पे जाता है वहाँ पे आईपीस होता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि कैसे लाइट प्राइमरी मिरर पे टकरा के फिर सेकेंडरी मिरर पे तब आईपीस में जाती है। तो आप इस वीडियो से देख सकते हो कि कैसे लाइट जा कर के हमारे आईपीस में जाती है, फिर हमारी आँख में। तो हमको दिखाई देता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से समझ लो। जब किसी ऑब्जेक्ट की लाइट जाती है तो सबसे पहले प्राइमरी मिरर पे टकराती है, फिर प्राइमरी मिरर इसे रिफ्लेक्ट कर देता है तो उसे पहुंचा देता है सेकेंडरी मिरर पे, फिर सेकेंडरी मिरर से टकरा के लाइट जाती है फोकसर में, फिर फोकसर से आईपीस, फिर आईपीस से हमारी आँख में, तब जा कर के हमको दिखता है। तो इतना ज़्यादा नहीं था इसमें, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में इतना ही था। तो आप आसान भाषा में ये समझ लो, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप मतलब रिफ्लेक्टिंग करने वाला। तो अब बारी है कैट तो अब बारी है कैथोडाइपिक टेलीस्कोप की। तो ये भी रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप जैसा होता है, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप जैसा होता है कैथोडाइपिक टेलीस्कोप। तो इसमें भी वैसे ही होता है, पर रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में हमें जो फोकसर होता है और आईपीस वो इधर वाली साइड होता है, आगे वाली साइड, और इसमें डायगोनल का यूज़ किया जाता है, और वो होता है पीछे वाली साइड। इसमें डायगोनल नहीं किया जाता है, इसमें सेकेंडरी मिरर किया जाता है यूज़। तो इसमें ये भी रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप की तरह काम करता है। तो सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट की लाइट जाती है तो वो इस पे जाती है, सबसे पहले प्राइमरी मिरर पे जाती है, फिर प्राइमरी मिरर इसे रिफ्लेक्ट करता है, तब जाती है सेकेंडरी मिरर पे, फिर सेकेंडरी मिरर से सीधा जाती है हमारे फोकसर या फिर डायगोनल पे, फिर डायगोनल से आईपीस में, फिर आईपीस से आँख में। तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है लाइट को, तो इसीलिए इसकी फोकल लेंथ कम होती है। तो आप इसमें देख सकते हो कि कैसे लाइट प्राइमरी मिरर पे टकरा के फिर सेकेंडरी मिरर पे तब आईपीस में जाती है। ब्लर आ रही है। तो इसमें जो है फोकल लेंथ बहुत कम होती है, पर इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, क्योंकि फोकल लेंथ बहुत कम होती है, पावर ज़्यादा होती है। तो आप कैथोडाइपिक टेलीस्कोप से ये समझ लो कि फोकल लेंथ कम बट पावर ज़्यादा होती है। तो इतना ही था कैथोडाइपिक टेलीस्कोप में, और अगर आपको फिर से समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है तब वो जा कर के प्राइमरी मिरर पे टकराती है, फिर प्राइमरी मिरर से जाकर सेकेंडरी मिरर पे, फिर सेकेंडरी मिरर से सीधा जाती है वो हमारे डायगोनल, फिर आईपीस में, फिर आईपीस से हमारी आँख में, तब जाकर उनको दिखता है। और ये वाले टेलीस्कोप जो होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो आप रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में ये समझ जाइए कि फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगी। हाँ, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा आपको मैग्नीफिकेशन मिलेगी। और रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में तो आपको पता ही होगा कि कैसे काम करता है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो और बढ़िया बात है, नहीं आया तो कमेंट करके मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स, तो आप लोग कर देंगे पर आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।